वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। यह कहानी पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार सेठ माधवदास चिड़िया को बहलाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मैं तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। तू सोने को नहीं जानती, तू सेठ माधवदास को नहीं जानती। अरे नहीं जानती तो फिर क्या जानती है? फिर तेरा जीवन ही बेकार है, तू सेठ माधवदास को नहीं जानती तो। वह कह रहा है कि मैं तेरे लिए ऐसा पिंजरा बना दूंगा सोने का जो कहीं किसी के पास नहीं है। चिड़िया कहती है सोना क्या होता है भाई? तू सोना 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 करे, सोना होता क्या है? तो सेठ कहता है कि तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया है। अगर तू आदमी होती तो सोने के बारे में जानती और तू सोना लेने के लिए भी लड़ मरती। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तुझे जानना पड़ेगा कि सोने की वास्तविक कीमत क्या है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है लोगों के लिए। जिससे मैं बात कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। अरे तू छोटी सी चिड़िया है, ये संसार सोने के लिए मरता है, ये स्वर्ण के लिए मरता है संसार। तू नहीं जानती इस बात को। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, मेरे कोई कमी नहीं है। इतने महल, इतने बगीचे हैं और वह भी संगमरमर के, बहुत महंगे पत्थर से मैंने बनवाए हैं। दास दासियों की संख्या नहीं, इतने दास दासियां हैं, नौकर इतने हैं जिनकी गिनती नहीं है। संख्या नहीं है, नहीं गिनती नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको किसी को मिलता है रे चिड़िया? तू इस बात को समझती क्यों नहीं? अरे मेरा मन केवल तुझसे प्रसन्न हुआ है, ये तेरे लिए बहुत बड़ी बात है और तू इस बात को नहीं समझ रही है। तेरे लिए तो ये वरदान है कि सेठ माधवदास प्रसन्न हो गया तेरे से, और इस बात को तू समझ नहीं रही है। चिड़िया कहने लगी, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया कहने लगी, रे सेठ माधवदास मैं तो नादान हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, मैं नासमझ हूँ, मैं कुछ नहीं समझती। ये दास दासी क्या होते हैं, महल ये वगैरह वगैरह मैं कुछ नहीं जानती, सोना चांदी कुछ नहीं जानती। पर तू मुझे जाने दे, मुझे देर हो रही है और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा रास्ता देख रही होगी। सेठ कह रहा है फिर, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और ये सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। अरे रुक तो सही, तू जानने की क्या बात कर रही है? ये देख देख देख, तेरे पास जो फूल है ना, ये तूने देखा क्या? ये देख कैसे फूल खिल रहा है, ये फूल तूने देखा? अरे ये फूल तो केवल एक फूल है रे, ऐसे अनगिनत फूल है, कैसे हजारों फूल मेरे बगीचों में लगे हुए हैं जिनकी गिनती नहीं है। इतने फूल लगे हुए हैं मेरे बगीचे में, तू चलकर तो देख, वे भांति भांति रंग के। ये देख, ये तूने एक रंग का फूल देखा है, तूने अभी फूल भी नहीं देखे होंगे इतने, तू चलकर तो देख। और तरह तरह की उनकी खुशबू, तू फूलों को सूंघकर तो देखना, हर फूल की अलग अलग खुशबू, अलग अलग वेराइटी के फूल है। अरे चिड़िया तूने मेरा चित्त, मेरा मन प्रसन्न कर दिया है। आज से ये सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। ये सब फूल तुम्हारे हो गए भाई, ये सब फूल तुम्हारे, इन फूलों की खुशबू तुम्हारी, ये फूल ही तुम्हारे हैं, ये बगीचा ही तुम्हारा है। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? ये जो तो उस घोंसले में तेरी माँ है, वहाँ सूखा घोंसला, उस घोंसले में तेरी माँ है, पर ये बाहर तो देख, इधर ये हरियाली देख, ये बगीचा देख, है ये फंवारा देख, ये जन्नत है जन्नत। और इस जन्नत के सामने तेरी माँ क्या है? इस बाहर के सामने, इस हरियाली के सामने, ऐसे माहौल, ऐसी सुंदरता के सामने तेरी माँ की क्या कीमत, क्या है तेरी माँ? वहां घोंसले में तो कुछ भी नहीं है।
अरे वहां उस घोंसले में तो कुछ नहीं है, सूखी लकड़ियां हैं, सूखे सूखे तिनकों का बना हुआ घोंसला है, वहां क्या है? कुछ नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? अरे चिड़िया की बच्ची, तू देख तो सही, वहां सूखे घोंसले में तेरी माँ पड़ी है। और वो सूखे घोंसले में क्या रखा है? वहां जाना क्यों चाहती है? तू अपनी कीमत तो देख, तू अपने आप को नहीं देखती? देख तेरी कितनी सुंदर गर्दन है, तेरी सुंदर गर्दन कितनी सुंदर है, तेरी रंगीन देह, तेरा शरीर कितना क्या गजब का रंग भरा है भगवान ने तेरे शरीर में ही। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? अरे तू उस सूखे घोंसले में रहने की लायक थोड़ी है, तू तो इस सोने के पिंजरे में रहने लायक है। तू अपने आप को तो देख, तू कैसी हीरोइन सी लग रही है। तू वहां कहाँ घोंसले में पड़ी रहेगी? उस घोंसले के लायक नहीं है तू। तू तो महलों में रहने लायक है, तू इस शानदार बगीचे में रहने लायक है। मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। अरे मैं तुझे सोने के, तेरे साथ सोना अगर और जुड़ जाए ना, तू वैसे ही कीमती है? पर तू अगर सोने में बैठी हो, तू सोने पर बैठी हो, तो सोच तेरा क्या मूल्य होगा। तू कितनी भाग्यवान होगी, तू कितनी धनवान हो जाएगी। यानी सोने के पिंजरे में तुझे रखकर कितनी कीमती बना दूंगा मैं तुझे, कितनी धनवान बना दूंगा मैं तुझे। तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। तू क्यों जाना चाहती है? तूने मेरा मन प्रसन्न कर दिया है, अब जाकर क्या करेगी? तू मत जा, यहीं रह, यहीं रह। सेठ माधवदास की बगीचे में रह, सेठ माधवदास के बगीचे में ही यहीं पर रह तू। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। तो चिड़िया कहने लगी, वो कह रहा था ना तू अपने को नहीं जानती, अरे तू देख तो सही, तू तो हीरोइन की तरह है? तो सेठ मैं अपने आप को नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मैं कैसी हूँ, पर मैं केवल इतनी बात जानती हूँ कि मेरी माँ है ना, वहाँ घोंसले में मेरा इंतजार कर रही है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मेरी माँ वहाँ पर घोंसले में मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे देर हो रही है, मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे जाने दे। सेठ मुझे मत रोक, अरे मुझे जाने दे। फिर देखना ये अंधेरा हो रहा है और ये रात में अंधेरा ज्यादा हो गया ना, तो फिर मैं रास्ता ही भूल जाऊंगी। राह यानी रास्ता, मैं रास्ता भूल जाऊंगी और अपने घोंसले तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरी माँ वहां पर अकेली है। सेठ ने कहा, चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। सेठ कहने लगा, रही चिड़िया की बच्ची तू जाना चाहती है तो जा, क्या इतने नोरे करवा रही है? सेठ माधवदास कह रहा तेरे को रुक जा रुक जा। जिससे सेठ माधवदास बात करता है ना, उसकी किस्मत खुल जाती है। और तू जाना चाहती है, तो जा, चली जा, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तू यहाँ आया कर, यह बगीचा ऐसा समझ लेना तेरा ही है। तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कह रहा कि तू नहीं रुकना चाहती, तो जाना चाहती तो जा, चले जाना, पर रुक तो सही, तू बात तो सुन, तू बड़ी सुंदर है। इतना कहते कहते सेठ ने एक बटन दबाया, घंटी का बटन दबाया। अंदर घंटी बजी, मैं कोठी में ट्र ट्र ऐसी घंटी बजी तो दास भाग कर आया। क्या हुआ? सेठ जी ने बुलाया, घंटी बजी, सेठ जी ने बुलाया है। तो दास भाग कर आया, झटपट यानी तुरंत, झटपट शीघ्र भागकर बाहर आया। और यह सब क्षण भर में बहुत कम समय, पल भर में यह हो गया कि वो उधर से उसने बटन दबाया, नौकर आ गया। चिड़िया कुछ समझी नहीं, क्योंकि वह बात कर रहा था। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ तो उसे बातों में लगाए हुए और उधर से नौकर को बुला लिया। वो कह रहा है कि अच्छा कोई बात नहीं है चिड़िया रानी, चिड़िया की बच्ची, तू अपनी माँ के पास जा भाई, तेरी माँ बाट देख रही है ना, तेरी माँ रास्ता तेरा इंतजार कर रही है, तेरा रास्ता देख रही है, तो कोई बात नहीं, अभी तो जा तू, पर कल आओगी,
कल आना है, परसों आना, रोज आना, तू कल आएगी ना, रोज आया कर तू यहाँ पर। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। वो चिड़िया से बात कर रहा था सेठ, और उसने हाथ से इधर पीछे की ओर इशारा कर दिया कि तू जा और इस चिड़िया को पकड़ ले। जतन यानी प्रयत्न। तो दास गया, नौकर गया, वो चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करने लगा। सेठ बोलते रहे, कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन है? सेठ उसे बातों में उलझाए हुए और उधर नौकर को भेज दिया, तू पीछे से जाकर चिड़िया को पकड़ लेना। तो नौकर तो चला गया पीछे और सेठ इधर चिड़िया से बातें कर रहा है। अरे चिड़िया की बच्ची, तू बड़ी सुंदर है, तू बहुत प्यारी है, देख कितनी छोटी है, बहुत प्यारी है। अच्छा तेरे कितने भाई बहन है? तेरे भाई बहन भी और है कि नहीं है? कितने भाई बहन है? उसे बातों में लगाए हुए हैं और उधर से पीछे नौकर आ जाता है। चिड़िया बोलती है, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। अरे सेठ मुझे जाने दे, मेरे 2 बहनें हैं और 1 भाई है। हाँ हाँ जाना जाना, देर हो रही है मुझे। अरे चली जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है, तो चली जाना, अभी तो उजाला है, कहाँ जाने की जल्दी कर रही है, चले जाना, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ, चली जाना, चले जाना तू। 2 बहन और 1 भाई है। अरे वाह भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे कम ही अच्छे, 2 बहन और 1 भाई, 3 बच्चे ही हैं, बच्चे कम ही अच्छे होते हैं भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चिड़िया को चैन थोड़ी था, वो तो घबराई हुई थी, उसे आराम थोड़ी था। चैन यानी आराम, चिड़िया मन से तो घबरा रही थी, वो कोई आराम से बैठी थोड़ी थी। वह चौकन्नी सी हो चारों ओर देखती थी। चौकन्नी यानी चौकस होकर, सावधान होकर, वह सावधान होकर चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। अरे सेठ मुझे जाने दे, देर हो रही है मेरे को। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भाई मत करो। सेठ कहने लगा, देर, अरे काहे की देर हो रही है, अभी कहाँ देर हो रही है, अभी तो उजेला है, अभी तो बहुत उजाला है, अभी कोई अंधेरा थोड़ी पड़ने वाला है, अभी तो बहुत उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर के बारे में और कुछ बताओ ना। तुम दो बहनें 1 भाई है, और कौन कौन है घर में? तुम भय मत करो, डरो मत, भय करना है नहीं डरना, तुम डरो मत, और कुछ बताओ अपने घर के बारे में। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। चिड़िया कहने लगी, सेठ जी अरे मुझे जाने दो सेठ जी, जाने दो, मुझे डर लगता है, रात हो गई, अंधेरा हो गया तो फिर मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे डर लगता है, और मेरी माँ दूर है, हमारा घोंसला बहुत दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, मैं रास्ता भूल जाऊंगी, मुझे रास्ता नहीं दिखेगा। सूझना यानी दिखना, मुझे नहीं दिखेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं खो जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो बातें कर ही रही थी और पीछे से नौकर जाकर चिड़िया को पकड़ने लगा। जैसे ही उसने छुआ हाथ, नौकर का हाथ चिड़िया को लगा, तो चिड़िया को महसूस हो गया कि अरे पीछे से किसने छुआ मेरे को। कठोर स्पर्श हुआ, कठोर हाथों का स्पर्श हुआ, उसकी देह को, चिड़िया की देह को छू गया। उसे पता चल गया चिड़िया को कि मेरे को किसी ने पीछे से छू लिया है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। जैसे ही पीछे से नौकर ने हाथ लगा तो चिड़िया की चीख निकल गई और चिचियाई, चिचियाना यानी चिड़िया की चहचहाट की आवाज है, ची 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 करके वह एकदम से उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजों में वह आकर भी न आ सकी। नौकर ने पकड़ तो लिया था लेकिन हाथ से वो चिड़िया की बच्ची निकल गई। उसने ऐसे दोनों हाथों का पिंजरा बनाया नौकर ने, और चिड़िया को पकड़ने लगा कि चिड़िया हाथों से निकल गई। वो पकड़ ही लेता अगर थोड़ा सा, अगर चिड़िया तुरंत ना निकलती तो उसके हाथों में आ तो गई थी लेकिन छूटकर उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। चिड़िया उड़कर एक ही सांस में, अरे भाई अब तो रुकना, बहुत खतरे से खाली नहीं है, ये शेर तो मुझे पकड़कर पता नहीं क्या करेगा, मुझे पिंजरे में डाल देगा, कैद कर देगा। तो एक ही सांस में माँ के पास पहुंच गई, कहीं रास्ते में सांस ही नहीं लिया, एक ही सांस में, और माँ के पास जाकर माँ की गोद में गिर गई। अरे माँ बहुत बुरा हुआ मेरे साथ तो है, रोने लगी। सुबकना यानी रोना,
रोने लगी। ओ माँ, ओ माँ, बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ है। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है, तू रो क्यों रही है? माँ ने छाती से लगा लिया बच्ची को। ओहो, क्या हो गया तेरे को? अरे तू रो क्यों रही है, कुछ तो बता। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ, बस रोती रही, कांप गई हो तो ऐसे धूज गई कि पता नहीं थोड़ी सी भी मैं अगर वहां से जल्दी नहीं निकलती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। माँ की छाती से चिपक गई और चिपक कर वह बस रोती रही। ओ माँ, ओ माँ, अरे माँ, बस रोती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा। बड़ी देर बाद उसे थोड़ा ढाढ़स बंधा, उसका रोना कम हुआ और वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई। माँ की छाती से पलक मीचना यानी बंद करना। पलकें बंद करके माँ की छाती से चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक न खुलेगी। अरे दुनिया में बहुत डर है, इस दुनिया में कहाँ आराम है। अब मुझे आंखें खोलनी ही नहीं है। बस ऐसे सो गई जैसे कि माँ की छाती से चिपट कर कि फिर आंखें खोलेगी नहीं, ऐसे पलके बंद करके सो गई।